इस वक्त हम खड़े हैं उज्जैन शहर में, जहां पर जज्बा फाउंडेशन की तरफ से एक शानदार प्रोग्राम किया गया है। गुज़िश्ता कई सालों से जज्बा फाउंडेशन इस तरह के प्रोग्राम कर रहा है, मुस्लिम परिचय सम्मेलन, जिसमें पढ़े लिखे मुस्लिम बच्चों के लिए उनके माकूल रिश्तों को ढूंढना। ये एक बहुत शानदार कोशिश है और इससे ये मालूम पड़ता है कि किस तरह से मुस्लिम समाज अब अपनी रूढ़ियों को छोड़कर कहीं ज़माने के साथ कदम ताल मिलाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से इस प्रोग्राम में भीड़ देखी जा रही है, इसके सफल होने का ये सबसे बड़ा सबूत है। आप देखेंगे कि जो इंतज़ाम जज्बा फाउंडेशन ने किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। दो बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन वहाँ स्टेज के पास में लगाई गई हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों के फ़ोटोज़ के साथ उनके बायोडाटा दिख रहे हैं, ताकि लोगों को आसानी हो जाए कि वो किस तरह से जो भी माकूल रिश्ता उनके लिए चुनना चाहते हैं वो चुन लें। जज्बा की ये टीम उज्जैन के अंदर एक बहुत ही अच्छा पैगाम पूरे मुल्क के लिए दे रही है। हमारी फैमिली में ख़ानदान में ही हमारे यहाँ सब शादियाँ बाहर हुई हैं, सर भी बाहर के हैं, तो जब हम 40 साल पहले इस तरह से कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और मैच मिलना चाहिए, अच्छा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना चाहिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो काम कर रहे हैं, इनको एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चियाँ और बच्चे, बहुत सारे बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, जो ठीक नहीं है। बच्चियों की टाइमली शादियाँ हो जाना चाहिए ताकि माँ बाप की बेफिक्री हो जाए। जिनके रिश्ते नहीं होते हैं, माशाल्लाह इस जज्बा फाउंडेशन की वजह से बहुत सारे रिश्ते यहाँ हो जाते हैं। कोविड की वजह से ये नहीं हुआ था यहाँ पर 1-2 साल से, लेकिन अब ये फिर से शुरू हो गया है। जज्बा फाउंडेशन द्वारा जो बच्चों के, मुस्लिम बच्चों, लड़का लड़कियों के लिए जो प्रोग्राम रखा गया, तारुकी सम्मेलन रखा गया, वो बहुत ही अच्छा है। समाज के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनको अपने मतलब अपने हिसाब से जो जीवन साथी चाहिए, जो अपना हमसफ़र चाहिए, वो यहाँ पर एक दूसरे के लिए देखकर जो मिल रहा है, वो जो मुस्लिम समाज के लोगों ने शुरू किया है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे साथ इस वक्त जज्बा की वो टीम जिनकी कोशिशों का नतीजा है कि ये इतना शानदार प्रोग्राम यहाँ आयोजित हो पाया। ये जो प्रोग्राम आप करते हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? असल में 10 साल पहले जब हमने जज्बा सोशल फाउंडेशन बनाया, तो पहले तो मुस्लिम समाज में ये कंसेप्ट ही नहीं था कि कोई क्लब होना चाहिए। लोग समझते थे ये कोई शराब पीने या अय्याशी करने का क्लब होगा। लेकिन जब हमने ग्रुप बनाया और उसमें पहली शर्त ये रखी कि विद फैमिली हर मेंबर आएगा। जब आदमी परिवार के साथ आता है तो उसकी नज़रें नीची रहती हैं। हमारी पहली जो उसकी परख होती है मेंबर बनाने की, वो ये रहती है कि उसकी नज़र नीची होना चाहिए। दूसरा, वो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। जज्बा किसी से कोई डोनेशन, चंदा, कोई ताउन नहीं लेता किसी भी रूप में। अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन से हम सब लोग ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इवेंट करते हैं हमेशा। तो जब हम देखा करते थे कि अग्रवाल समाज है या जैन समाज है या दीगर जो भी दूसरे समाज हैं, उनमें बड़ा भव्य परिचय सम्मेलन होता था, उनके रिश्ते होते थे, ये होता था, तो ये कंसेप्ट आया हमारे दिमाग में कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने पहली बार ये सब डिज़ाइन किया, तो पूरे उज्जैन शहर की मस्जिदों के मेंबर से जुमे की नमाज़ों में हमारे खिलाफ तकरीरें हुई, क्योंकि लोगों को अंदाज़ नहीं था कि ये होता क्या है। कोई इसको बेहुरमती से जोड़ता था, कोई कहता था कि ये बेअदबी है, कोई कहता था ये कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस लोग हैं जो कौम को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। लेकिन जब शरीयत के दायरे में हमने इसको डिज़ाइन किया और जब पहला परिचय सम्मेलन हमने किया था, तो उसको हमने पूरा एनिमेशन से समझाया। कम से कम 10 बार उसकी नाटक जैसी रिहर्सल होती है। हर आदमी का रोल फिक्स होता है, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी नाटक जैसी रिहर्सल होती है। उसके बाद ये मंजर आम पे आता है। आज आप देख रहे हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन प्रोग्राम बेरोक टोक जारी है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, ऑटो मोड में होता है। तो ये इसलिए होता है कि हर आदमी को पूरा ट्रेंड किया जाता है। और ये मैंने अभी मेरी तकरीर में भी कहा कि अगर इन सारे प्रोग्राम में, जज्बा की तमाम एक्टिविटीज़ में अगर कोई कमी है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी व्यक्तिगत है। और अगर जज्बा का नाम, जज्बा का डंका पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में बज रहा है, तो ये इस पूरी टीम की क्रेडिट है जिसके जज्बातों में जज्बा है। तो अपनी रूढ़ियों से घिरा हुआ मुस्लिम समाज, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करता, ये प्रोग्राम देखने के बाद और जज्बा के 10 साल के इस एक्सपीरियंस के बाद ये साबित हो जाता है कि अगर कोशिश की जाए
तो कुछ भी चीज़ कारागर सिद्ध हो सकती है। यहाँ पर जिस तरह से प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि पर्दे का जो एहतमाम है, यानी कि प्रोग्राम एक एडवांस स्टेप का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर पूरी मुस्लिम समाज की उस सबसे बड़ी चीज़ यानी पर्दे का इतना ज़बरदस्त एहतमाम है कि मर्दों का अलग इंतज़ाम है और मस्तूरात का अलग इंतज़ाम है, और यही जज्बा फाउंडेशन की सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद।